ਹਾਂ ਹਿਜਰ ਤੇਰਾ ਜਦ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੂਹ ਨੈਣਾ ਦੇ ਗੇੜਾ। ਹਿਜਰ ਤੇਰਾ ਜਦ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੂਹ ਨੈਣਾ ਦੇ ਗੇੜਾ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਛੇੜਾ। भाइयों, अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैं पहली मरतबा जो मेरी मुलाकात हुई थी, मैं एक कुल पंजाब तकरीरी मुकाबला था स्कूल के तालिब इल्मों के दरमियान, और मेरा छोटा भाई डॉक्टर जमील जराल वहाँ पे उसमें शिरकत के लिए लाहौर गए थे, और हज़रत अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब भी उस वक्त हाई स्कूल के तालिब इल्म थे, और अब्दुल हक ज़फ़र चिश्ती साहब इनके उस्ताद और जो इन्हें तो उनके मेंटोर थे वो। तो मैं वहाँ पे मुलाकात हुई, और फिर वक्त गुज़रता चला गया। फिर तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में जब शुहदा की लिस्टें इकट्ठी हो रही थी तरतीब, तो हमारे अंजुमन तलबा इस्लाम के बानियान में से थे ग़ुलाम अब्बास क़ादरी एडवोकेट शहीद रहमतुल्लाह अलैह। वो हैदराबाद दक्कन से तशरीफ़ लाए थे, और ज़हुरुल हसन भोपाली मरहूम शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उस मैगज़ीन के लिए वो लिस्टें, अब ये पुरानी बात है, मेरा ख़्याल है बहुत सारे लोग हमारे नौजवान उस वक़्त पैदा भी नहीं हुए थे, और मैं उस वक़्त तालिब इल्म में था। तो मुझे भी ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि जी गुजरावाला गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से भेरा जाके ये लिस्टों के सारे, तो मैं ग़ुलाम अब्बास क़ादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ था, मैं और मेरा छोटा भाई, मैं 8वीं जमात में पढ़ता था। तो वहाँ पे अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह से फिर मुलाकात हुई। वो भेरा शरीफ में उस वक़्त तालीम हासिल करने के सिलसिले में उगे हुए थे। तो वो वक्त वो हुआ, फिर उनसे मुलाकातें, जब मैं फिर सऊदी अरेबिया में चला गया, फिर वो सऊदी अरेबिया में एक मरतबा मुझे किसी ने बताया कि अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब आए। असल जो हमारी शनासाई की जो वो इब्तिदा है, जो गहराई तक गई, वो सऊदी अरेबिया का वो वक्त था जब हम बैठ के, तो अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह 2 आँखों के बावजूद हर चीज़ को एक तीसरी आँख से देखते थे। वो 2 आँख जो आमियानापन से देखती हैं ना, ये 2 आँखें या कभी गहराई में चली जाती हैं, अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी इन पे तकिया नहीं करते थे, वो एक तीसरी आँख और तीसरी ज़ाविये से देखते थे, और वो ज़ाविया जो रूहानियत की तरफ निकलता है, जो सूफ़ीज़म की तरफ निकलता है। तो वो फिर उनसे गुफ्तगू ये सारा, वो इतनी लंबी, फिर मैंने PTV पे जब हर्फ़ व हिकमत रमज़ान शरीफ में कराची से शुरू किया, तो मैंने उन्हें कहा कि आप जल्दी वापस आएँ और मैं आपके साथ करूँगा प्रोग्राम। तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह। मैं लाहौर अगले साल साहबज़ादा आसिम मुहारवी साहब के साथ फिर मैंने हर्फ़ व हिकमत किया। तो 15 या 16 रमज़ान को हमें ये पता चला कि अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह साहिब फ़राश हैं, और हालत बड़ी वो है। खैर ईद के बाद में आया, अल्लाह ने यूँ करम किया कि उनको तो जाना था, लेकिन मैं जनाज़े में शरीक हो गया, और मुझे उन्हीं की एक बात याद आई कि एक मरतबा मेरे और उनके दरमियान कुछ इल्मी तौर पे कुछ किसी बात पे इख्तिलाफ हुआ, कुछ शकररंजी उसको कह सकते हैं वो हुई। तो वो कुछ मुझसे थोड़े से खिंचे हुए रहने लगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मुलाकात होगी तो मैं उनको काबू कर लूँगा, 2 अशार की मार हैं, 2 शेर सुनाऊँगा। तो वो तो न्यूयॉर्क में एक मजलिस में हम लोग थे, तो वो यहाँ पे बैठे मेरे सामने, तो मैंने यूँ कहा कि सर फोड़ना वो गालिब शोरीदा हाल का, याद आ गया है फिर तेरी दीवार देखकर। तो वो 2 आंसू इधर से टपके और मुझे कहने लगे बस। तो अब क्या बताऊं मैं, वो कितना रमज़ शनास इंसान, कितना हिकमत में डूबी हुई बातें करने वाले। अब उनके लिए, उनके बारे में मैं कभी अगर, हाँ वो मुझे याद आए जब मेरी 26 अप्रैल को मेरी किताब कमाल हरफ सुखन की तकरीब रुनमाई थी रामादा होटल इस्लामाबाद में, ये अभी 26 अप्रैल को।
उस वक्त मुझे अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी बहुत याद आए। मैंने सबके मज़ामीन सुने, बड़ी अरकरेज़ी से बहुत अच्छा लिखा गया, लेकिन वो तीसरी आँख वाला बंदा मुझे याद आता रहा कि अगर वो होते तो वो उस आँख से कोई ना कोई एक नया पहलू लेके आते, क्योंकि अब दो आँखों से देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन तीसरी आँख से कोई चीज़ तलाश करने वाले लोग जा चुके हैं। अगर कोई हैं तो वो बहुत कम हैं, कामयाब हैं। तो मेरी बस इस छोटी सी इस गुफ्तगू को आप आज का ये नजराना समझ लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं अपनी नात आपको क्या सुनाऊँ, मुझे हज़रत उस्ताद गिरामी हज़रत आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की एक नात के दो अशार याद आ गए, वो सुनाता हूँ। ज़ाहिर है उनकी होते हुए मुझ जैसे किसी भी बेवज़ाहत का क्या कलाम होगा और क्या सुनाएंगे। बहरहाल मैं सुनाता हूँ वो सब। तुझको देखा तो तेरा, खुद को देखा तो तेरा जूदो करम याद आया। खुद को देखा तो तेरा जूदो करम याद आया। खुद को देखा तो तेरा, खुद को देखा तो तेरा जूदो करम याद आया। और तुझको देखा तो मुसव्विर का कलम याद आया। तुझको देखा तो मुसव्विर का कलम याद आया। तुझको देखा तो। और ये शेर मैं सुनाता हूँ कि डायमेंशंस अशआर में बड़े लोगों ने निकाले हैं और बनता है सबका कि काबा देखा तो क्या महसूस हुआ। अब आज़म साहब ने एक नई डायमेंशन निकाली है। फरमाते हैं काबा देखा तो तेरी बुत शिकनी याद आई। काबा देखा तो तेरी बुत शिकनी याद आई। और खुल्द देखी तो तेरा सहने हरम याद आया। खुल्द देखी तो तेरा सहने हरम याद आया। तुझको देखा
مصور کا قلم یاد آیا، شکریہ جی.